गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में जो आपका टॉपिक चल रहा था पेशी ऊतक, ठीक। तो मैंने आपको पेशी ऊतक और पेशी ऊतक की विशेषताएं बता दी थी, ठीक। तो आज उसी से रिलेटेड टॉपिक है पेशी ऊतक के प्रकार। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं तो उनको जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पेशी ऊतक के प्रकार। कुछ दिनों के बीच में जो क्लास की गैपिंग थी, क्लास बंद थी, आज फिर से क्लास शुरू हो रही है। तो आज से आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें ताकि जो आप जब पेपर वगैरह आए तो उसमें आप अच्छे से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पेशी ऊतक के प्रकार, ठीक। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: ऐच्छिक पेशी, कंकाली पेशी, रेखित पेशी। एक ही पेशी के 3 नाम हैं, चाहे हम इसे ऐच्छिक पेशी कहें, चाहे कंकाली पेशी कहें और चाहे रेखित पेशी कहें, बात एक ही है, ठीक। दूसरा आता है अनैच्छिक या अरेखित पेशियां, अनैच्छिक या अरेखित पेशियां। तीसरा आता है कार्डियक या हृदय पेशियां, ठीक। तो पहला हम जानेंगे ऐच्छिक या कंकाली या रेखित पेशी, पहली पेशी, ठीक। इस टॉपिक में 3 प्रश्न हैं कि इस पेशी को ऐच्छिक पेशी क्यों कहते हैं, कंकाली पेशी क्यों कहते हैं और रेखित पेशी क्यों कहते हैं। अगर आपने ये जान लिया तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। ऐच्छिक मतलब क्या होता है? ऐच्छिक मतलब होता है हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार जो कार्य करे उसको क्या कहेंगे? ऐच्छिक पेशी, ठीक। जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करे, ठीक। तो वही लिखा हुआ है, जैसे हमारे हाथ की पेशियां, पैर की पेशियां, गर्दन की पेशियां, आंखों की पेशियां, तो ये सब कैसी पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी। तो वही लिखा हुआ है, कुछ पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, कुछ पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, उनकी गति को रोक सकते हैं, ठीक। जैसे हमारे हाथ, पैर, गर्दन सब की पेशियां हैं तो हम इनको गति करा सकते हैं और इनको रोक सकते हैं। तो इस प्रकार की पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ऐच्छिक पेशी क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसको अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं और इनकी गति को रोक सकते हैं, तो जिस कारण से इनको ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। दूसरा आता है कंकाली पेशियां। मतलब कंकाली पेशियां क्यों कहते हैं इसको? तो ये पेशियां अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं, क्योंकि हमारा जो कंकाल बना होता है काहे का बना होता है? हड्डियों का, ठीक। तो जो कंकाल बना होता है वो हड्डियों का बना होता है। तो इस प्रकार की जो ये पेशियां होती हैं, ये पेशियां अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं, अतः शरीर की गतियों में सहायता करती हैं, क्योंकि जो हमारे हाथ पैर में है तो वो हड्डियां ही हैं, ठीक। और हड्डियों का बना कंकाल है, तो जो हमारी गतियां होती हैं वो गतियां अधिकतर हड्डियों से ही जुड़ी होती हैं। तो ये पेशियां अधिकतर हड्डियों से जुड़ी तथा शरीर की गतियों में सहायक होती हैं, ठीक। तो इस प्रकार से इनको कंकाली पेशी कहते हैं, अतः इन पेशियों को कंकाली पेशियां भी कहते हैं। तो ये 2 प्रकार हो गए। अब आता है तीसरा, इसे रेखित पेशी क्यों कहते हैं? देखिए, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इन पेशियों में गहरे व हल्के रंग की रेखाएं दिखाई देती हैं। जैसे देखिए, ये गहरे रंग की, फिर ये हल्के रंग की, गहरे रंग की, हल्के रंग की, तो ये देख रहे हैं, जो धारियां देख रहे हैं आप, तो इनको बोलते हैं रेखाएं। तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इन पेशियों में गहरे व हल्के रंग की रेखाएं दिखाई देती हैं, अतः इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। क्यों रेखित पेशी कहते हैं इनको? क्योंकि जब हम इनको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इनमें गहरे और हल्के रंग की धारियां होती जिस कारण इनको रेखित पेशी भी कहते हैं, ठीक। और ये पेशियां बहुकेंद्र की होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पेशियां कैसी होती हैं? बहुकेंद्र की होती हैं। इसमें बहुत से केंद्रक होते हैं। इनमें कैसे होते हैं? बहुत से केंद्रक होते हैं, जिस कारण ये बहुकेंद्र की होती हैं। तो आपने रेखित, कंकालित या ऐच्छिक पेशी के विषय में जाना, तो ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। कल हम आपको अनैच्छिक और कार्डियक दोनों प्रकार की पेशियां बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़िए, समझिए, फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।